में सचिन तेंदुलकर अपने हीरो से मिले, ऐसे शख्स से मिले जो उन्हें प्रेरणा देता है। जी हाँ, ये सच है। वैसे तो मैदान के बाहर भी सचिन तेंदुलकर चैंपियन है, पर कई बार उन्हें असल जिंदगी के चैंपियन मिल जाते हैं। और जब असल जिंदगी के चैंपियन सचिन से मिलते हैं तो यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि चैंपियन ऑफ चैंपियंस कौन है। ये है सचिन के हीरो, यानी करोड़ों लोगों के हीरो सचिन तेंदुलकर के हीरो। इनका नाम है अश्विन और ये है भरत। अश्विन और भरत दोस्त हैं और उनके हीरो हैं सचिन तेंदुलकर। और सुनिए अश्विन क्या बता रहे हैं। सचिन मुझसे इस तरह मिले जैसे वो मुझे सालों से जानते हैं, और इस तरह उन्होंने मुझसे कहा कि तो मैं उनको इंस्पायर करता हूँ। चलिए आपको सुनाते हैं अश्विन और भरत की सपनों जैसी कहानी। ऐसी दोस्ती शायद फिल्मी पर्दे पर देखने को या फिर काल्पनिक कहानियों में सुनने को मिली है, पर ये फिल्म नहीं, कहानी नहीं, हकीकत है। अश्विन बचपन से ही शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे थे। जब 10वीं में थे तो पिता गुजर गए। जिंदगी की चुनौतियां और कठिन नजर आने लगी, लेकिन वो हारे नहीं। पढ़ने में अव्वल अश्विन को इंजीनियरिंग के लिए नेशनल स्कॉलरशिप मिली, पर सवाल यह था कि अश्विन को कॉलेज लेकर कौन जाएगा, कौन उन्हें कॉलेज से लेकर आएगा, इम्तिहान में कौन उनकी कॉपियां लिखेगा। तभी अश्विन को भरत मिल गए और फिर मिली इंजीनियरिंग की डिग्री। इस दर्जे की शारीरिक चुनौतियों से जूझने वाले पहले शख्स को देश में मिली इंजीनियरिंग की डिग्री। अब अश्विन बाकायदा नौकरी करते हैं। मैं सच कहूं तो मैं कुछ नहीं किया, जो भी मैं हूँ जो पूरा श्रेय मेरे परिवार और मेरे दोस्त को ही जाता है, क्योंकि जो भी मैंने आज तक अचीव किया है उसमें मेरा एफर्ट बहुत कम है। 3 फ्लोर उठा के लेके जाता था उसका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के लिए, उसका ब्लॉक के लिए। मैं बोलता था वो मुझे कभी नहीं बोला तुमको तकलीफ हुआ कि कभी नहीं पूछा, क्योंकि वो मालूम है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसे मालूम है कि हमें का वो करेगा। वो जो इंजीनियरिंग किया तो हम लोगों को बहुत खुशी हुआ कि बाद में उसको यंग अचीवर अवार्ड आया। जब हम पता चला कि यही पहला आदमी है जो इंजीनियरिंग किया। जैसा अश्विन ने बताया, उनकी कामयाबी के पीछे की सबसे बड़ी ताकत भरत है। भरत जोनल स्तर का क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट छोड़ दिया। दोस्तों ने कहा क्यों अपना करियर दांव पे लगा रहा है, एक ऐसे लड़के के लिए जो चल फिर नहीं सकता। पर भरत को करियर नहीं बनाना था, करिश्मा करना था। ये करिश्मा उन्होंने किया भी। अश्विन के लिए क्रिकेट छोड़ा, फिर पढ़ाई भी, क्योंकि नियमों के मुताबिक अश्विन की कॉपी वही लिख सकता है जो अश्विन से कम पढ़ा लिखा हो। क्योंकि मैं क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जा रहा था, वो चाहता था कि मैं क्रिकेट अच्छे से खेलूं। उससे मेरा क्रिकेट प्रैक्टिस छूटना उसको पसंद नहीं था, इसीलिए वैसा बोल रहा था। हम दोनों सब लोग बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों वैसे क्यों। मैं बोल रहा हूँ अश्विन बहुत अच्छा है। खैर, अब असल जिंदगी के इन दोनों चैंपियंस को पिछले साल बेंगलोर में यंग अचीवर्स के अवार्ड से नवाजा गया। तो वहां इन दोनों की मुलाकात हुई क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से। अश्विन ने कहा सचिन मेरे हीरो हैं, तो रॉबिन ने कहा कि वो उनकी सचिन से मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे। और फिर तारीख आई 18 अप्रैल 2010 की। रॉबिन उथप्पा ने हम लोगों को मैसेज भेजा कि सचिन से हम लोग मिलवा रहे हैं, तो 18 को हम लोग रात पर नहीं सो सके और हम दूसरे में बात कर रहे थे कि क्या बात करेंगे सचिन से, क्या बोलेंगे उसको। जब अश्विन का एक ड्रीम था
कि सचिन से मिलना, बात करना, क्योंकि सबको उसका हीरो से बात करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आज उसके चेहरे में वो हंसी देखा, मुझे सब कुछ भूल गया कि आप बात करना है सचिन सर से। आप समझ सकते हैं कि मुझे कैसा लगा होगा बस जब उन्होंने मेरे बारे में बात की। अश्विन के हौसले की दाद इसलिए भी देनी होगी क्योंकि अश्विन सिर्फ चुनौतियों से लड़ते नहीं बल्कि साथ साथ जिंदगी को खूबसूरत अंदाज में जीते भी हैं। अश्विन एक कवि है, 400 से ज्यादा कविताएं लिखी हैं, सिर्फ कन्नड़ में ही नहीं बल्कि हिंदी और अंग्रेजी में भी। जिंदगी की विविध नाम होता है और मुर्दा दिल जिंदगी को नहीं जी सकते। अश्विन और भरत की इस दोस्ती को सचिन ने सलाम किया। हम भी इस जज्बे को सलाम करते हैं। भारत ने अश्विन के लिए वही किया है जो कई साल पहले सचिन तेंदुलकर के लिए उनके भाई अजीत तेंदुलकर ने किया था। यह अलग बात है कि अजीत और सचिन सगे भाई थे, जबकि भारत और अश्विन सिर्फ दोस्त, और दोस्त ऐसे जो अनमोल। तो देखा आपने सचिन के हीरो से आपकी मुलाकात कराई। शिवेंद्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो गवाह थे और सचिन ने उन्हें उनके सामने भी जिक्र किया था अश्विन के बारे में। शिवेंद्र, जब आपने सचिन से मुलाकात की उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया अश्विन का और कहा कि किस तरह से ये अश्विन और भारत की ये दोस्ती प्रेरणा स्रोत है और कैसे एक चैंपियन की तरह अश्विन ने मुकाम हासिल किया है जिसको हासिल कर पाना जो है वो आसान नहीं था उनके लिए। बिल्कुल सिद्धार्थ, और सचिन ने खुद मुझे इन दोनों दोस्तों के बारे में बताया, और न सिर्फ इनकी दोस्ती तो शायद एक बहुत बड़ी मिसाल है ही, जिस तरह का जज्बा अश्विन ने दिखाया है और अश्विन की चुनौतियों से जूझने के लिए जो जज्बा भारत ने दिखाया है, इन दोनों के जज्बे से सचिन बेहद प्रभावित थे और उन्होंने बिल्कुल उसी वक्त कहा कि आप क्या इन लोगों से मिलना चाहेंगे। और इतनी एक अनोखी दोस्ती और एक इतना शानदार जज्बा, एक ऐसा जज्बा जिसके बारे में सचिन ने जब बताया तो जाहिर सी बात है इच्छा थी इन लोगों से मिलने की। और उसके बाद रहा सहा काम किया रॉबिन उथप्पा ने उनको बुलाना, उसके बाद होटल में हम लोग का मिलना, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जब अश्विन से और भारत से हम लोग बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं कोई हिंदी फिल्म की पुरानी स्टोरी मेरे दिमाग में चल रही है या शायद कोई मैं कहानी सुन रहा हूँ जो बचपन में बच्चों को सुनाई जाती है दोस्ती की। लेकिन ये सब कुछ सामने हो रहा था, बिल्कुल आंखों के सामने। और अश्विन एक ऐसे शख्स है सिद्धार्थ जिनके बारे में बताऊं आपको कि आप अगर उनसे 2 शब्द भी बात कर लेंगे तो आपकी उनसे दोस्ती हो जाएगी। और उसके बाद वो उन्होंने सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा वो ये पूछा कि क्या आपको मेरी बातचीत समझ में आती है। तो एक बहुत आत्मविश्वास से भरे उनका कहना है कि लोग जो मुझे चैलेंज करते हैं कि तुम नहीं कर सकते, मैं वही काम उनसे बेहतर करना जानता हूं। तो एक बहुत शानदार जज्बा और एक ऐसा जज्बा जिसके लिए शायद इन दोनों को सलाम करना चाहिए, और सचिन को तो खैर उनके हीरो मिले गए सिद्धार्थ। यहाँ सलाम करना चाहिए अश्विन और भरत को, उनके जज्बे को और उनकी इस दोस्ती को। ये मौका था जब सचिन मिले अपने हीरो से। खैर ये कोई पहला वाकया नहीं था जब सचिन किसी नेक काम के लिए आगे आए हैं। सचिन को जब भी मौका मिलता है वो किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। क्रिकेट का वो बादशाह है, दरिया दिली का शहंशाह है। एक